राधे राधे, नमस्कार, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। पीके कुमार जी नमस्ते, अनीश जी नमस्ते, आदि, अलिशबा, संकेत, समीक्षा, पीयूष, सातबीर। चश्मा साफ कर लें एक सेकेंड, चश्मा साफ कर लें, चश्मा चश्मा, हाँ। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अगर आप अभी सोकर उठे तो आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिमानी, स्नेहा, हिया, कन्हैया, प्रिंस, पायल, रूचा, अमित, रौनक, शालिनी, अमन, तनय, यश, लकी, ओम, धैर्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, अभी 5-7 सेकेंड का अगर वॉइस में ग्लिच आएगा उसको आप इग्नोर करिएगा, सर कुछ काम कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा, प्रॉब्लम है ना। चलिए तो फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं यार, सेकेंड क्लास जो कि हमारी कल थी रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। कल हम लोगों ने डिस्कस और मैंटेसा भी पढ़ा था, वो जो लॉग में छोड़ दिया था। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, रिलेशंस पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज भाई थोड़ा सा आज मैं एकदम टॉपिक बेस्ड चलूंगा, कहने का मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि कल वाली क्लास हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, आप लोग को पता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन रिलेशन देखने वाले। एक बार फटाफट रिकॉल करवाता हूं, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ करिए। एक क्वेश्चन मुझे करने दो, दूसरा तो मैं खुद ही बनेगा, ठीक है। ये चैट काहे नहीं चल रही, हाँ चैट चल गई, है ना। हाँ वॉइस इशू आया होगा 5-7 सेकंड का। मैंने कहा था, अबे तुम लोग चप्पड़ गंजू, मैंने कहा तो था, है ना। कल की क्लास नहीं हुई थी, अरे कल क्लास हुई थी बबुआ, कल क्लास हुई थी, बस थोड़ी देर की हुई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा जाए फिर। आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करा जाए फिर। आर यू ऑल रेडी? बताइए भैया, आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब रेडी? आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, और लगभग सारे तरीके के क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है भैया, ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए तो यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जल्दी बताइए। कितना मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहला तरीका होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, कौन सा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रोस्टर फॉर्म। क्या होता है यार? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, सेकंड क्या होता है? जल्दी बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा जो अभी आपने नया नया सीखा वो क्या होता है? एरो डायग्राम। क्या होता है भैया? एरो डायग्राम। ये तीनों फॉर्म्स की मदद से आप लोग एक रिलेशन मतलब एक सेट, किसका सेट? ऑर्डर्ड पेयर्स का। ऑर्डर्ड पेयर यहां पे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन के। तीन तरीके से मेरी जान, तीन तरीके से, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, फटाफट करने की कोशिश करना, एक नहीं बने, पेशेंस रखना, अगला बनेगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं भैया? अच्छा, मैंने आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन सिखा दिया था, ठीक है। एक बार रिकॉल करवा देता हूं सारी बातें, है ना। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट सेट के डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई इमेज हो, जिनकी कोई ना कोई इमेज हो, जिनकी कोई ना कोई इमेज हो सेकेंड सेट में। समझ में आया? कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेकेंड सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। पूरा सेकेंड सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। रेंज क्या होता है? सेकेंड सेट के ऐसे एलिमेंट्स, सेकेंड सेट के ऐसे एलिमेंट्स, सेकेंड सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज है, जो किसी ना किसी की इमेज है। या फिर सिंपल भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हो, रिलेशन लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका रेंज होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आइए फटाफट करते हैं। क्या बोला? डोमेन निकालो और रेंज निकालो। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। क्या? देखो ऐसा, x x प्लस 5, मतलब पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट x प्लस 5 है। समझ में आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट x प्लस 5 है, और x आपका 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। फटाफट रिलेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया? कैसे लिखेंगे भैया? बहुत ईजी है, देखो। तो पहला एलिमेंट x की वैल्यू 0, तो x लिया 0, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 0,5।
x की जगह 1 लिया तो 1 + 5 कितना 6, तो ये आ गया 1 + 1,6। फिर आपका ये 2,7 हो जाएगा। फिर आपका ये क्या 3 रखोगे तो 3,8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या x की जगह 4 रखोगे तो ये आपका 4, कितना हो जाएगा 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर यहां पे 5 रखा तो ये आपका 10 हो गया। सही है? ये आपके कितने, ये आपका सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में। समझ में आया? फिर से बता देता हूं सिंपल, x की जगह 0 रखा तो 0 और 0 + 5 कितना हो गया 5। 1 रखा 1 + 5 6, 2 रखा तो 2 + 5 7। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सिंपल भाषा में मैंने आपको यह बताया था क्या कि डोमेन क्या हो जाएगा भैया, ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट आपका डोमेन कहलाता है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, यह आपका डोमेन सेट हो गया। डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी एक सेट ही होता है। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। इजी इजी, आगे चले, इजी आगे चले। एक बार फिर से देख लो, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जो आपका रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन सेट बनाता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो आपका रेंज सेट बनाता है। इजी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते जाइए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से करो। आपको ए एक सेट दिया हुआ है, आपको बी एक सेट दिया हुआ है। अब देखो, घबराना नहीं है, आप सोचो आप किस लेवल पर आ गए हो। अभी 2 महीने पहले आप लोग क्लास 10th आप लोग का रिजल्ट आया था, अब उसके बाद आप टेस्ट करें आप किस लेवल पर आ गए। कैसे? आपको हर एक चीज का मतलब पता है। ये अजीब सा करली ब्रैकेट तुम्हें पता है क्या होता है, एक सेट रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें एन का मतलब पता है, नेचुरल नंबर होता है। तुम्हें ये बिलोंग्स टू का मतलब पता है, तुम्हें x बिलोंग्स टू n का हर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज का मतलब तुम्हें यहां पे पता है। ठीक है सर, इन दिस केस व्हाट इज द कोडोमेन। इस केस में जो आपका कोडोमेन होगा वो आपका पूरा सेकंड सेट होगा, पर यहां पे आपको दिया नहीं है, यहां पे आपको दिया नहीं है कोडोमेन क्या होगा। क्यों? आपको ऐसा बोला ही नहीं है ना कि सेट ये ले रहा हूं मैं, तो इस केस में आप कोडोमेन नहीं बता पाएंगे। समझ में आया? चलिए चलिए, क्या बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन में आप। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, आसान बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x क्या है, x इज सच दैट x आपका 5 से छोटा है और x आपका नेचुरल नंबर है। 5 से छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 होता है। सेट b क्या है भैया आपका, x इज सच दैट x आपका 2 या 2 से छोटा और x आपका होल नंबर है। 2 या 2 से छोटा होल नंबर 0 1 2 ये होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 0 1 2। अब क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला आपसे बोल रहे हैं a क्रॉस b निकाल के बताओ। तो a क्रॉस b तुम सब बखूबी जानते हो, a क्रॉस b तुम्हारा क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो भैया। a क्रॉस b क्या आ जाएगा 1, 0। समझ में आ रहा है भाई? इसके पास 4 एलिमेंट्स, 3 4 3 12 एलिमेंट्स आपके a क्रॉस b में आएंगे। फिर 1, 1 लिखते जाओ, आपकी रिवीजन के लिए प्रैक्टिस होगी। फिर 1, 2। समझ में आ रहा है? फिर क्या, फिर 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर 3 के साथ 0 1 2, 3 के साथ 0 एक ऑर्डर्ड पेयर, 3 के साथ 1 एक ऑर्डर्ड पेयर, 3 के साथ 2 एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर क्या, 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2। यह आपका ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा बोलो जरा, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी आपका 0 1 2 3 4 आएगा, 0 1 2 3 4 आएगा। समझ में आया? यह आपका ए यूनियन बी आएगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2। ठीक है, इसको आप निकाल लेना, है ना। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लेना। यहां पे 5 एलिमेंट्स, यहां पे 2 एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, 10 आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये आप कर लेना ना, ये आप होमवर्क में कर लेना, बहुत आसान है। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी का एक रिलेशन बताओ। भाई रिलेशन क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स। क्या बोल रहे रिलेशन, रिलेशन में आपका
एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होगा, x प्लस वाई आपका 4 के बराबर होना चाहिए। जो x है वो आपका a सेट को बिलोंग करेगा, जो y आपका b सेट को बिलोंग करेगा। आपको r निकालना है, फटाफट r निकाल के बताओ, फटाफट r निकाल के बताओ, फटाफट r निकाल कर बताइए। सर चैप्टर 2 बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है ना। आप एक बार फिर से जाके पहला लेक्चर देखें चैप्टर नंबर 2 का, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है यार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया, आराम से समझने की कोशिश करो। आपको रिलेशन निकालने को बोल रहे हैं एक्स वाई। एक्स क्या है, पहले सेट का एलिमेंट, वाई क्या है, दूसरे सेट का एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई आपका 4 होना चाहिए। कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं, देखो इसको आप लिख लो x बराबर 4 माइनस वाई, इसको आप लिख लो x बराबर 4 माइनस वाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो y बराबर 4 माइनस एक्स, y बराबर 4 माइनस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो तो x की क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप 1 यहां पे रखते हो तो y कितना आएगा, 3 आएगा। क्या y में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान देना। x की आपकी ये 4 वैल्यूज हैं, तो आपने x की जगह रखा पहले 1, तो अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 3 आएगी। क्या 3 b सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 1,3 आपके ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में नहीं होगा। अब आपने x की जगह रखा 2, अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2। क्या 2 सेकेंड सेट को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, तो आपके रिलेशन का पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2,2। समझ में आएगी बात, समझ में आएगी बात। दूसरी चीज, अगर आप x की जगह 3 रखते हैं तो y आपका 1 आएगा। क्या सेकेंड सेट, भाई y सेकेंड सेट को बिलोंग करता है, क्या 1 यहां पर है, बिल्कुल है, तो यह आपका आ जाएगा 3,1 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। x की जगह रखा 4, तो 4 माइनस 4 0, क्या 0 दूसरे सेट में आ रहा है, आ रहा है, तो यह आपका आ गया 4,0। तो आपके रिलेशन में ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, सबका यही आया, आपके रिलेशन में ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सुनंदा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। x और y, x मतलब पहले सेट के एलिमेंट्स, y मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स, पर ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या करें भैया, जो x प्लस वाई आपको 4 दे, जो x प्लस वाई आपको 4 दे। आप ऐसा भी सोच सकते हो मेरी जान, देखो a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके a और b के 12 एलिमेंट्स आ रहे, इन 12 एलिमेंट्स में से ये जो सेटिस्फाई करेगा उसको आप अपने रिलेशन में ले लेंगे। अब देखो 1 प्लस 0 क्या 4 होता है, नहीं होता, नहीं लूंगा। 1 प्लस 1 क्या 4 होता है, नहीं होता, नहीं लूंगा। 1 प्लस 2 4 नहीं होता, 2 प्लस 0 4 नहीं होता, 2 प्लस 1 नहीं होता, 2 प्लस 2 होता है। देखो 2 प्लस 2 मैंने यहां पे लिया भी हुआ है। वैसे ही 3 प्लस 0 4 नहीं होता, 3 प्लस 1 4 होता है, देखो 3 प्लस 1 भी मैंने लिया हुआ है। 3 प्लस 2 4 नहीं होता, 4 प्लस 0 देखो मैंने लिया हुआ है। समझ में आ रहा है, जो भी रिलेशन होता है, रिलेशन वाला सेट, वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन क्या आ रहा है, अरे पहला एलिमेंट 2 3 4, यह आपका डोमेन सेट आ गया। रेंज क्या आ गया, 2 1 0, 2 1 0। इजी। रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट रेंज बनाता है, फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन बनाता है। आई होप इजी, ठीक है। यहां पे एक और बात प्लीज क्लियर करिएगा, जो डोमेन सेट होता है वो फर्स्ट सेट का सबसेट होता है, ये बात क्लियर है तो लिखो CH, क्लियर है। जो रेंज सेट होता है, जो रेंज सेट होता है, जो रेंज सेट होता है वो सेकेंड सेट का सबसेट होता है, ये बात एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। यहां पे अगर आप नोटिस करो, आपका कोडोमेन सेकेंड सेट होता है पूरा, जो कोडोमेन होता है वो आपका पूरा सेकेंड सेट होता है। तो अगर आप यहां पे गौर से ध्यान देंगे तो कोडोमेन और रेंज एकदम बराबर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोडोमेन और रेंज एकदम बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहे, करते जाइए भाई। मैं चाहूं ना तो मैं सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस कराऊं और आगे बढ़ जाऊं, पर मैं लगभग इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूं, लगभग हर वैरायटी कवर हो जाती है। इसी कारण से तुम लोग प्लीज ध्यान दिया करो, है ना। क्या बोल रहे क्वेश्चन में भैया, सेट ए आपको दिया हुआ है, क्या सेट ए आपको -1 0 1 2 3 दिया हुआ है, सेट बी आपको ये दिया हुआ है। अच्छा, तो कोडोमेन आपका ये हो गया,
कोडोमेन क्या हो गया, ये हो गया। ये पूरा सेट आपका कोडोमेन, जो सेकंड सेट होता है वो आपका पूरा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, रिलेशन क्या बोल रहे हैं भैया, रिलेशन क्या बोल रहे हैं, ए और बी, ए कॉमा बी। ठीक है भैया, जहां पे नोटिस करो जो ए है वो आपका ए सेट को बिलोंग करेगा, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो आपका सेट ए को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट वो आपका सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए आपका 1 होना चाहिए, डोमेन बताइए। बी माइनस ए आपका 1 होना चाहिए, डोमेन बताइए। ठीक है भैया, बी माइनस ए 1 होना चाहिए। कैसे करेंगे, आपको इसको ऐसा कर लो, b इज इक्वल टू 1 प्लस ए, कोई दिक्कत, b इज इक्वल टू 1 प्लस ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, रिलेशन डायरेक्ट लिखता हूं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ए की वैल्यू क्या, -1 0 1 2 3, -1 0 1 2 3, समझ में आया। तो ए की जगह पहले -1 रखा, तो 1 -1 0, तो b की वैल्यू 0 आ रही है। क्या b आपका 0 यहां पर है, बिल्कुल है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपका हो गया -1, 0, समझ में आया। a की जगह 0 रखा, a की जगह 0 रखा, तो b आपका कितना आ गया, 1। क्या b में 1 है, बिल्कुल है। तो 0, 1 भी आपका ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा रिलेशन में। उसके बाद a की जगह 1 रखा, तो b आपका 2, क्या b आपका 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 1, 2 भी आपका ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ गया। a की जगह 2, तो b आपका 3, क्या b 3 है, समझो a की जगह जब आप 2 रखोगे तो b आपका 3 आ रहा है, क्या b यहां पर 3 है, नहीं है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। a की जगह 3 रखा, तो b आपका 4, यह आ गया आपका 3, 4। तो यह आपका रोस्टर फॉर्म में 4 एलिमेंट्स आ गए, यह आपके रोस्टर फॉर्म में 4 एलिमेंट्स आ गए, समझ में आ गया। तो बस डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, -1 0 1 3, -1 0 1 3, यह आपका डोमेन सेट आ गया। इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है, आगे चले। अब इसमें क्या रिपीट करना, कितना इजी तरीके से तो बता रहा हूं मैं, पर यहां पे एक बात नोटिस करना। ठीक है, मैंने आपको वो इमेज वाली चीज सिखाई थी, हाँ या ना। मैंने आपको वो, सर समझ नहीं आया, इसमें क्या समझ नहीं आया, अरे इसको मैंने ऐसा लिखा, ए क्या है, -1 0 1 2 3, बी क्या है 1 2 4 5 0। तो आप ए की वैल्यू रखते जाओ, बी की वैल्यू आती जाएगी, समझ में आया। पर ए और बी की वही वैल्यूज लेना है जो इन दोनों में हो, बस ये बात याद रखना। अगर आप नोटिस करो, अगर आप ए की जगह 2 रखते हो तो बी कितना आएगा, 3। अगर आप ए की जगह 2 रखते हो, बी कितना आएगा, 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ जाएगा, पर इसको आप अपने रिलेशन में नहीं लोगे। समझो, अगर आप ए की जगह 2 रखते हो, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो सकती है, तो बी आपका 3 आएगा, पर 2, 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आप अपने रिलेशन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो भाई ये जो सेकंड एलिमेंट है बी, उसकी वैल्यू 3 यहां पर नहीं दी है ना भाई। जो आपका 3 आ रहा है, क्या वो सेकंड सेट का पार्ट है, नहीं है, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे रिलेशन में। क्लियर हुआ ये बात। लेकिन एक बात समझो, यहां पे इमेज वाली बात समझना। -1 की इमेज 0, 0 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4। क्या बात समझ में आ रही है। पर अगर आप देखो 2 की इमेज 3 है, इस वाले 2 की अगर मैं ए की जगह 2 रखता हूं तो बी आपका 3 आ रहा है। 2 की इमेज आपकी 3 आ रही है, पर इसको आपने अपने रिलेशन में इंक्लूड नहीं करा, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 की कोई इमेज ही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। 2 की कोई इमेज ही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों, क्योंकि भाई यहां पे 3 नहीं है ना। जो भी 2 की इमेज आ रही है, वो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप ऐसा कहेंगे 2 की कोई इमेज ही नहीं है। क्या ये बात समझ आई, मेरे ख्याल से आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जरा समझ लेना। ए और बी 2 सेट्स हैं, आर एक रिलेशन है ए से बी, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, देखो मैं इजी बताता हूं आपको। मानो कोई रिलेशन है आपका ऐसा 1, 2, 3, 4, 0, 1 या -1, 0, -1। मानो यह आपका कोई रिलेशन के क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इनवर्स रिलेशन मतलब आर इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है, देखो रिलेशन मतलब ए और बी का, इनवर्स रिलेशन मतलब बी क्रॉस ए। समझ में आ रहा है,
समझ में, उल्टा कर दिया। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ नहीं, इसको भी उल्टा कर दो। ये 1,2 लिखा है, इसको आप 2,1 कर दो। ये 3,4 लिखा है, इसको आप 4,3 कर दो। 0,-1 लिखा है, इसको आप -1,0 कर दो। समझ में आया? समझ में इनवर्स रिलेशन क्या होता है? समझ में इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ठीक है, समझ में आया? समझ में आई चीज? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? कुछ नहीं यार, देखो a, b लिखा होता है रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में b, a लिखा होगा। इनवर्स रिलेशन में b, a लिखा होगा। समझ में आया? ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे जल्दी से मुझे डोमेन बताओ रिलेशन का, और रेंज बताओ रिलेशन का, और फिर डोमेन बताओ इनवर्स रिलेशन की, और रेंज बताओ इनवर्स रिलेशन की, फटाफट। ठीक है, फिर से बोलूंगा, इसका डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ, इसका डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ। तो सिंपल है, डोमेन क्या 130, डोमेन क्या 130, समझ में आ रहा है? रेंज क्या 24-1, रेंज क्या 24-1, 24-1, समझ में आ रहा है? डोमेन क्या 24-1, डोमेन क्या 24-1, रेंज क्या 130, रेंज क्या 130। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझा दें। क्या चीज समझा दें? फिर से पूछो, क्या चीज समझा दें? फिर से पूछिए, क्या चीज समझा दें? फिर से पूछिए। अब आप एक चीज जरा नोट करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो आपका रिलेशन का डोमेन होता है वो इनवर्स रिलेशन के रेंज के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से बोलूंगा, जो आपके रिलेशन का डोमेन होता है, जो आपके रिलेशन का डोमेन होता है वो इनवर्स रिलेशन के रेंज के बराबर होता है, और जो आपका इनवर्स रिलेशन का डोमेन होता है वो आपका रिलेशन का रेंज के बराबर होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? जो इनवर्स रिलेशन का डोमेन होगा वो आपके रिलेशन के रेंज के बराबर होगा। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक आप लिख सकते हो। वहां पे इंग्लिश सेंटेंस में नोट करिए, क्या डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। आप ऐसा नोट कर सकते हो वहां पर। क्या आप वहां पे ऐसा नोट कर सकते हैं? क्या डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन, रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। आप ऐसा वहां पे स्टार लगा के नोट कर लीजिए। वैसे ही डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन, डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ रिलेशन, इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ रिलेशन, है ना? ये आप नोट कर लीजिए वहां पे स्टार लगा के। बहुत ही इजी सा फंडा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला करके दिखाओ जरा एक बार, आराम से देखो, है ना? धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। प्लीज क्वेश्चंस करिए आप यहां पे, ठीक है? लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ए आपको क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके ए सेट, ये आपका ए सेट है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? आर एक रिलेशन है। क्या? आर आपका एक रिलेशन है, रैशनल नहीं, ये आपका आर एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है भी यार? कैसा रिलेशन है भी यार? अब देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है, इसका मतलब पहले समझो। आर बी आर रिलेशन ऑन ए, आर बी आर रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब कौन बताएगा? आर एक रिलेशन है ए सेट पर, आर एक रिलेशन है ए सेट पर, आर एक रिलेशन है ए सेट पर। इसका मतलब होता है कि वो जो दोनों आपके सेट्स हैं, भाई दो सेट्स होते हैं, दो सेट्स होते हैं, वो दोनों ही सेट आपके ए सेट है। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको लिखा है, समझो आपको लिखा है रिलेशन है ए सेट पर, इसका मतलब दोनों ही सेट आपके ए सेट है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा लिखा होता आर एक रिलेशन है ए और बी पर, मतलब पहला सेट ए है दूसरा सेट बी है, पर अगर लिखा है आर एक रिलेशन है ए सेट पर, इसका मतलब होता है दोनों ही सेट आपके ए सेट है, दोनों ही सेट आपके ए सेट है। समझ में आया? फर्स्ट क्लास कब? तुम लोग के पास टाइम टेबल नहीं है क्या? फर्स्ट क्लास कब हो तुम लोग ये पूछ रहे हो? हाँ, टाइम टेबल? अरे अपनी एक क्लास मंडे होती है, एक क्लास वेंसडे होती है, एक क्लास थर्सडे होती है, 3 क्लास होती है हफ्ते में, और इस हफ्ते में सैटरडे भी आपकी क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, कल मैंने क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं, देखते रहे मेरी जान, समझ में आ जाएगा। पर क्लास मिस करोगे तो इसमें किसका नुकसान है, ये भी तो सोचो यार।
अब तुम बोलोगे मेरी गलती, तो फिर तो ठीक है। क्या रिलेशन है भैया, आराम से देखो रिलेशन क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्म में दिया हुआ है या फिर देखो लिखा हुआ है रिलेशन जो है x और x कॉमा वाई, x आपका पहले सेट का एलिमेंट और y आपका दूसरे सेट का एलिमेंट, और यहां पे दोनों ही सेट आपके a हैं, ठीक है। तो x आपका पहले सेट का, y आपका दूसरे सेट का, और x प्लस 2y आपका 10 के बराबर है, x प्लस 2y आपका 10 के बराबर दिया हुआ है। एक्सप्रेस r मतलब आपको रिलेशन r निकालना है और r इनवर्स भी निकालना है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। चलिए भैया, तो r बताएं सबसे पहले, कैसे बताएंगे यार, मैं बताता हूं। देखो इधर ध्यान देना सब लोग, इधर समझना, इधर 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 ध्यान दो, इधर सब लोग प्लीज ध्यान दे, इधर सब लोग प्लीज अपना फोकस रखें। जिसने कल की क्लास नहीं देखी उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। x और y क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक। कौन कौन से, 1 से लेकर 10 तक। मुझे बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2y बराबर 10 माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिखता हूं, क्योंकि x रखूंगा डायरेक्ट आपका y आता जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 1 से लेकर 10 तक, समझ में, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर x में 1 रखता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर x में 1 रखता हूं तो y कितना आएगा, बताना जरा, बताओ जरा, सब लोग कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी निकालो। अगर x में 1 रखता हूं तो 10 माइनस 1 आपका 9 हो गया, यह आ गया आपका 2y बराबर 9, तो y आ गया आपका 9/2, y आपका 9/2। अब सुनो मेरी बात, y क्या है, y आपका a सेट को बिलोंग कर रहा है, y आपका a सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो भी y की वैल्यू आनी चाहिए वो a सेट को बिलोंग करनी चाहिए। क्या यहां पे a सेट में 9/2 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब x1 रखने पर y आपका 9/2 आ रहा है, पर ये ऑर्डर्ड पेयर आप अपने रिलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है पर y नेचुरल नंबर नहीं है। समझ आया, समझ आया, मेरे ख्याल से आया। वैसे ही अगर x आप 2 रखते हो तो 10 माइनस 2 8, 2y बराबर 8, तो y आ गया आपका 4। x2 रखने पर y4, तो y4 आपका a सेट को बिलोंग करता है, तो आपके रिलेशन का जो पहला एलिमेंट आ गया x2 y4। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो x अगर आप 3 रखते हो, भाई 1 से लेकर 10 तक रखना है तो एक एक करके रखते जाते हैं। अगर x आपने 3 रखा तो 10 माइनस 3 7, y की वैल्यू 7/2, डेसिमल नंबर आ रही, मतलब नेचुरल नंबर नहीं आ रही, मतलब जो आपके y की वैल्यू आ रही x3 रखने पर वो a सेट का पार्ट नहीं है, तो 3,7/2, 3 रखने पर 7/2 आप इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 रखूं तो 10 माइनस 4 6, y की वैल्यू 3। समझ में आया, तो यह आ गया आपका 4,3 एक एलिमेंट, ठीक है। अगर x आप 5 रखते हो, x 5 तो 10 माइनस 5 5, 2y बराबर 5, y की वैल्यू 5/2, इसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो y की वैल्यू 5/2 आ रही है वो आपके a सेट को बिलोंग नहीं कर रही है। समझ में आया। x अब आपने 6 रखा तो 10 माइनस 6 4, 2y बराबर 4, तो y की वैल्यू 2, x 6 रखने पर y 2 आ रहा है, x 6 रखने पर y आपका 2 आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। वैसे ही x 7 रखोगे काम नहीं चलेगा, x 8 रखोगे तो y आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। x 9 रखोगे काम नहीं होगा, x 10 रखोगे फिर भी काम नहीं होगा। समझ में आया। तो ये आपके रिलेशन के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्लियर है, या आपके रिलेशन के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्लियर है। इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन सिंपल, इसको उल्टा अगर दो, 2,4 को लिख दिया 4,2, 4,3 को लिख दिया 3,4, 6,2 को लिख दिया 2,6, 8,1 को लिख दिया 1,8। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बस इजी क्या पूछा, डोमेन ऑफ आर एंड आर इनवर्स बता दो। तो आपसे फर्स्ट पूछा है डोमेन बता दो आर का, डोमेन बता दो आर का, ठीक है भैया। तो आर का डोमेन बता देते हैं फटाफट, ठीक है। तो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, समझ में आया। अब थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन समझिए डोमेन की। क्या, जो डोमेन है वो आपका इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यूज होगा। जो डोमेन सेट बनेगा वो इन वैल्यूज को लेकर बनेगा। कौन सी वैल्यूज लूंगा, जिनकी कोई ना कोई इमेज आ रही है। फिर से बोलूंगा, ए सेट में कौन सी वैल्यूज, कौन से एलिमेंट्स को आप अपने डोमेन में इंक्लूड करेंगे जिनका कोई ना कोई इमेज आ रहा है। जैसे कि अगर आप देखो
तो 2 की इमेज 4 आ रही है, 4 की इमेज 3 आ रही है, 6 की इमेज 2 आ रही है, 8 की इमेज 1, तो 2 4 6 और 8 की इमेज है, तो भैया उसको अपन आप डोमेन में इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गया ना, इजी है। डोमेन आर इनवर्स का क्या हो जाएगा भाई, आर इनवर्स का डोमेन सिंपल 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। और अब भी मैंने आपको सिखाया रेंज कैसे निकालोगे भैया, सेकंड वाला, ठीक है। रिलेशन की रेंज कैसे निकालोगे, सिंपल, जो इसका डोमेन होता है वो इसकी रेंज होता है, तो 4 3 2 1 आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो 4 3 2 1, है ना। और रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का रेंज कैसे निकालोगे भैया, सिंपल 4 3 2 1 जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 2 4 6 8, 2 4 6 8। इजी, इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से बहुत इजी। आइए अगला सवाल, अगला सवाल, चलो ये तो बहुत आसान है तो इसको पढ़ने। अच्छा अब देखो, सेट को रिप्रेजेंट करना सीखो एरो डायग्राम की मदद से। अब एरो डायग्राम की मदद से सेट को रिप्रेजेंट करना सीखो, ये बहुत आसान और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे क्वेश्चन में। देखो आज मैं थोड़ा सा बातें कम करूंगा क्योंकि मुझे आज ही ये चीज खत्म करनी है दोस्तों, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे ना। मैं चाहता हूं अगली क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर दे, है ना। क्या बोल रहे हैं, जो आपका ए सेट है वो ये है, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, क्या लिखा हुआ है, आर ऑन सेट ए लिखा हुआ है, मतलब जो आपके दोनों सेट है वो आपके ए सेट है। समझ में आ रहा है, आर ऑन सेट ए मतलब जो आपके दोनों सेट है वो आपके ए सेट ही है। रिलेशन क्या है भैया, एक्स वाई और वाई आपका एक्स प्लस 1 के बराबर, एक्स वाई और वाई आपका एक्स प्लस 1 के बराबर, ठीक है। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बना के करना है। देखो कैसे करेंगे, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। यहां पे ए सेट लिखा, यहां पे ए सेट लिखा और ए सेट के सारे एलिमेंट्स डाल दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है, चलिए तो रिलेशन क्या दिया, y बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो x अगर आप 1 रखोगे तो y आपका 2 आएगा, x अगर आप 1 रखोगे y आपका 2 आएगा। क्या 2 यहां पर बिलोंग करता है, करता है, तो एक आपका ऐसा आ गया, ठीक है। x2 रखोगे y आपका 3 आएगा, तो आपका ऐसा आ गया। x3 रखोगे y आपका 4 आएगा, ये आपका ऐसा आ गया। x4 रखोगे y आपका 5 आएगा, ये आपका ऐसा आ गया। x5 रखोगे y आपका 6 आएगा, ये आपका ऐसा आ गया। x6 रखोगे, 6 रखो y आपका 7 आएगा, पर 7 है ही नहीं, 7 है नहीं, तो 6 की कोई इमेज नहीं है, 6 की कोई इमेज नहीं। समझ में आ गया, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। क्या बोला, क्या बोला, डोमेन, तो यहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डोमेन मतलब पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई इमेज है, तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, 5 की इमेज है, 6 की नहीं है, तो डोमेन में आपका 1 2 3 4 5 आ जाएगा। रेंज क्या, रेंज क्या, दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज है, जो किसी ना किसी की इमेज है, जो किसी ना किसी की इमेज है, तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 की इमेज है, तो आ जाएगा 2 3 4 5 6। इजी है तो लिख दो EH इजी है, इजी है तो लिख दो EH इजी है, इजी है तो भैया लिख दीजिए EH इजी है, ठीक है। अरे ठीक है भैया, बोलिए। अब यहां पे आपको मैं एक और वर्ड का मतलब समझाऊंगा, अब आपको मैं यहां पे एक और वर्ड का मतलब समझाऊंगा, प्री इमेज का मतलब। प्री इमेज का क्या मतलब होता है, सुनना। इमेज मतलब तो क्लियर हो गया, इमेज मतलब तो क्लियर हो गया, 1 की इमेज, 2 2 की इमेज, 3 3 की इमेज, 4 4 की इमेज, 5 5 की इमेज, 6। प्री इमेज का मतलब उल्टा, 6 की प्री इमेज 5 है, कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फंक्शंस में काम आएगा। 5 की प्री इमेज है 4, मैं फिर से बोलूंगा, 1 की इमेज है 2 पर, 2 की प्री इमेज है 1, 2 की इमेज है 3 पर, 3 की प्री इमेज है 2, 3 की इमेज है 4 पर, 4 की प्री इमेज है 3, 4 की इमेज है 5 पर, 5 की प्री इमेज है 4, 5 की इमेज है 6 पर, 6 की प्री इमेज है 5। क्लियर हुआ प्री इमेज का मतलब, तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर हुआ प्री इमेज का मतलब, तो लिखो CH क्लियर है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो, अगर मैंने आपको दिया, मानो ABC, यहां पे मैंने 1 2 3 लिखा, मानो मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, मानो मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, जरा ध्यान देना, ठीक है। फटाफट मुझे बताइए,
फटाफट मुझे बताइए 2 की प्री इमेज। मैंने क्या पूछा? मुझे बताइए 2 की प्री इमेज। क्या पूछा मैंने? 2 की प्री इमेज। क्वेश्चन है 2 की प्री इमेज बताइए। ट्रू की प्री इमेज बताइए। 2 की प्री इमेज क्या होगी? क्लियर है तो बताइए 2 की प्री इमेज क्या होगी, है ना? What will be the pre-image of 2? What will be the pre-image of 2? देखो ना, 2 की प्री इमेज A भी है, 2 की प्री इमेज B भी है। समझ में आया? तो A और B हो जाएगा आंसर। 2 की प्री इमेज है A और B। समझ में आया? समझ में आया? आप ऐसा सोचो, कोई रिलेशन होगा जिसमें A रखने पर 2 आ रहा होगा, B रखने पर भी 2 आ रहा होगा। समझ में आया? तो 2 क्या रखने पर आ रहा है, मेरे बातों पर फोकस करना, ये फंक्शंस में काम आएगा, अदरवाइज आपको रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा। रिलेशन फंक्शन इज द ओनली चैप्टर जहां पे थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? A और B रखने पर 2 आ रहा है, सिंपल, ये बात तो समझ आती है कि A और B रखने पर 2 आ रहा है। समझ में आया? क्या रखने पर 2 आ रहा है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। क्या रखने पर 2 आ रहा है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। क्या रखने पर 2 आ रहा है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। ये चीज कॉपी में बगल में बादल बना के नोट कर लो। क्या क्या रखने पर 2 आता है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। नोट करो सब लोग, हिंदी में नोट करो, जैसे मैं बोल रहा हूं, जो रखने पर 2 आता है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। जो रखने पर 2 आता है वो 2 की प्री इमेज कहलाता है। ये डायग्राम बना के वहां पे नोट करना, आपको फंक्शंस में काम आएगा। ठीक है, जल्दी से, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो भैया। क्या बोल रहे हैं? आर एक रिलेशन है 2 सेट्स P और Q के बीच में, एक सेट P एक सेट Q। ठीक है भैया, एरो डायग्राम दिया हुआ है। आर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है। रिलेशन को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका होता है लैटिस वाला, पर उस पर हमें नहीं जाना है। 3 तरीके मोटे मोटे आप याद रखो। क्या? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और कौन सा भैया? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो पहला वाला मैं आपको करके देता हूं, सिंपल है। क्या होगा भैया? 9 की इमेज 3, 9 की इमेज -3। तो 9,3 और 9,-3 आपका रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स हो जाएंगे। 4 रखने पर 2, 4 रखने पर -2। तो 4 रखने पर 2, 4 रखने पर -2। ठीक है। 25 रखने पर 5, 25 रखने पर -5। तो 25, 5, 25, -5, 25, -5। यह आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे बताइए जरा? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? रिलेशन A, B इज सच दैट, बताइए। रिलेशन A, B इज सच दैट, बताइए, फटाफट बताइए। रिलेशन A, B इज सच दैट, फटाफट बताइए दोस्तों, बताइए। रिलेशन A, B इज सच दैट, बताइए। R = x²। अच्छा, डीपीबी में था ये, बहुत अच्छी बात है फिर तो। A, B इज सच दैट, ये बताओ जरा, जल्दी बताओ। A, B इज सच दैट RDX = BX। अच्छा, क्या बात है, बताओ जरा। A, B इज सच दैट, क्या बोला? आप थोड़ा नोटिस करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर B का स्क्वायर करूंगा A आएगा, अगर B का स्क्वायर करूंगा A आएगा, B का स्क्वायर करूंगा A आएगा। समझ में आ रहा है? सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करोगे A आएगा, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करोगे A आएगा। समझ में आया? ठीक है। पर भाई अब आप तो B की जगह कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर B की जगह से 3 -3 2 -2 5 और -5 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखोगे? नहीं समझ में आया तो सिर्फ आप ऐसा लिख दो, कॉमा लगा के। जो आपका B है वो बिलोंग करेगा, जो आपका B है वो बिलोंग करेगा किसको? 3 को, -3 को, 2 को, -2 को, 5 को, -5 को। आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया भाई? A, B सच दैट कि जो B का स्क्वायर है वो A होगा, पर B आपका लिमिटेड वैल्यूज हो सकती है, तो आपको वो वैल्यूज यहां पे लिख देनी है। समझ में आया? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा,
अब डोमेन तो आप लोग बता ही दोगे, रेंज तो आप लोग बताओगे। डोमेन क्या? पहले सेट की ऐसी वैल्यूज जिनकी कोई ना कोई इमेज है। रेंज क्या? दूसरे सेट की ऐसी वैल्यूज जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज है, जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज है। अगर आप देखो 1 की कोई प्री इमेज नहीं है तो 1 आपके रेंज का पार्ट नहीं होगा। कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेकंड सेट आपका कोडोमेन होता है, पूरा सेकंड सेट आपका कोडोमेन होता है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए, तो अब बेसिक सवाल तो तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। आइए एक ये वाला हो जाए, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये तो मैं थोड़ा सा डराएगा, पर पहले समझो बात को, ठीक है। ऐसे आपको मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, आराम से देखना, सोच समझ के देखना। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज करने वाला हूं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? लेट आर, प्लीज फोकस करके देखना, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है कौन पर भाई? क्यू पर। क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू मतलब भैया रैशनल नंबर। तो आर एक रिलेशन है क्यू पर, मतलब जो आपके दोनों सेट होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर के होंगे। जो आपके दोनों सेट होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर के होंगे, ठीक है। क्या बोला? रिलेशन ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए और बी आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, ए और बी आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन क्या? ए माइनस बी आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, ए माइनस बी आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड का मतलब क्या होता है मेरी जान? कि ये दोनों चीजें सैटिस्फाई होनी चाहिए। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पर आपके बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे। मानो आया, मैंने लिखा 0, -1, 2, 3, 4, सुनते जाना, 5, 1/2, -2.5, ये आपके सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। समझ में आया? अब यहां पे मानो मैंने, अच्छा डॉट 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 बहुत सारे होते हैं, वैसे यहां पे मानो मैंने लिखा 0, -1, 2, 3, 5, 6, 7, यहां पे आप 1/3, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे यहां पे भी रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। आप अपने रिलेशन में सिर्फ उन रैशनल नंबर को इंक्लूड करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर आए, जिनका सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर आए। फिर से बोलूंगा, जिनका सब्ट्रैक्शन क्या है? एक इंटीजर आए। एक आध एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे? एक आध ऑर्डर्ड पेयर का आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? मैं फिर से बोलूंगा भाई, आपके रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, आपके रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। हाँ या ना? हाँ गुरुजी। हाँ या ना? हाँ गुरुजी। आपके रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ए और बी मतलब रैशनल नंबर्स, लेकिन ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन आपका इंटीजर हो, जिनका सब्ट्रैक्शन आपका इंटीजर हो। इंटीजर सब लोग समझते हैं? इंटीजर क्या होता है? -∞, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, -5, -4, समझ में आया ना? वैसे वाले डेसिमल नहीं होता इंटीजर में ना। हाँ बहुत बढ़िया। -1 और 2 हो गया, 6 और 2 हो गया, 0 का और -2 हो गया। 2.5 दोस्तों इंटीजर नहीं होता है, 2.5 इंटीजर नहीं होता है, 2.5 इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। 1 और 2 हो गया, एकदम सही है। 5 और 7 हो गया, 2 और 3, क्यों? देखो ना भाई, किसी ने बोला गुरुजी 2,3, बिल्कुल सही है। क्यों? 2 और 3 रैशनल नंबर्स है। हाँ है, होने चाहिए ना रैशनल नंबर्स। ए और बी आपका रैशनल नंबर है। और 2 - 3 देखोगे, 2 - 3 देखोगे जो कि -1 होता है, वो एक इंटीजर भी होता है। कोई बोलेगा 2,2 क्या ये इंटीजर होगा? क्या ये आपके रिलेशन का पार्ट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, रैशनल नंबर दोनों को माइनस करोगे 0 आएगा, 0 आपका इंटीजर होता है। अच्छा, 1/2 1/2 होगा क्या? सोच के देखो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, फिर लिखना कैसे वो आपको सिखा दूंगा। 1/2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो ना, 1/2 रैशनल नंबर, 1/2 रैशनल नंबर, दोनों को माइनस करोगे 0 आएगा, एक इंटीजर। पर ये बताओ, क्या 1/2 1/3 आपका रिलेशन का पार्ट होगा? क्या 1/2 1/3 आपके रिलेशन का पार्ट होगा? आंसर करिए। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, फिर आपको मैं लिखना सिखा दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या 1/2 1/3 आपके रिलेशन का पार्ट होगा? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो ए और बी की वैल्यूज है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या 1/2 रैशनल नंबर होता है? होता है। क्या 1/3 रैशनल होता है? बिल्कुल होता है। पर दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर आना चाहिए। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, यह आपका दोस्तों 1/6 आएगा। 1/6 एक इंटीजर नहीं होता। समझ में आया? ठीक है ना। तो मोटा मोटा तुम लोग क्वेश्चन में समझ गए चल क्या रहा है ना। तुमको इतना भी समझ में आ रहा है ना मेरी जान, तो बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है।
चलिए, तो तुम्हें समझ में आ गया रिलेशन में क्या क्या आएगा। पर इन्होंने क्या बोला है, शो दैट ए कॉमा ए आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। आए, इतनी टफ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखी है भैया, देखो समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि शो करिए, दिखाइए, सुनिएगा, दिखाइए कि ए कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, यह आपके रिलेशन को हमेशा बिलोंग करेगा, ए आपका रैशनल नंबर। क्या ये सही है? आए, हमें नहीं समझ में आ रहा। ए कॉमा ए मतलब दोनों जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट, वो आपका सेम नंबर होना चाहिए, और ए आपका कोई भी रैशनल नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है? भाई ए कॉमा ए का मतलब 1,1 ले ले, -2 -2 ले ले, 1/2 1/2 ले ले, ठीक है, 2.5 2.5 ले ले, अरे 4.9 4.9 ले ले। दोनों रैशनल, दोनों रैशनल, दोनों रैशनल, दोनों रैशनल, दोनों रैशनल। इन दोनों को माइनस करेगा 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करेगा 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करेगा 0 आएगा, इन दोनों को माइनस 0, इन दोनों को माइनस 0। 0 आपका इंटीजर होता है, 0 आपका इंटीजर होता है। कहने का मतलब क्या, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो दोनों एलिमेंट्स लिखे वो आपके रैशनल नंबर है और दोनों का सब्ट्रैक्शन आपका इंटीजर है। ठीक है, पर ये ना, जब भी कोई चीज सही होती है, जब भी कोई चीज बहुत सारी वैल्यूज के लिए सही होती है, भाई कितने सारे नंबर्स होते हैं, कितने सारे नंबर्स होते हैं, हर नंबर के लिए वैलिड है ये तो, हर नंबर के लिए वैलिड है। आप कोई भी नंबर ले लो, -5 ले लो, 5 अरे कुछ भी ले लो, हर नंबर के लिए वैलिड है भैया ये चीज तो। जब कोई भी चीज हर नंबर के लिए वैलिड होती है, आप उसको एग्जाम्पल देके सही नहीं बताते। आप उसको कैसे सही बताते, ये मैंने आपको शायद सेट्स में सिखाया था, बताता हूं। आप ऐसा लिखेंगे, क्या सुनना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, सिंस सुनना, सिंस ए माइनस ए, भाई ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया? समझ में आया किस तरीके से करा मैंने? जो ये वाली चीज है वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो a माइनस ए 0 होगा और 0 इंटीजर होता है, तो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा अटपटा लगता है ये वाली चीज, पर इसी तरीके से आपको लिखना है। समझ में आया? समझ में आया? अब सेकेंड वाला देखो, अब सेकेंड वाला देखिए, ठीक है। सेकेंड वाला भी पहले आप देखो, सही है, एकदम सही है। हमें कैसे पता गुरुजी सही है? हमें कैसे पता गुरुजी सही है? उन्होंने लिखा हुआ है शो दैट। शो दैट का मतलब दिखाइए कि वो सही है, दिखाइए कि वो सही है, दिखाइए कि वो जो चीज लिखी वो सही लिखी है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, पहले मतलब समझो कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करेगा, उसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हिंदी में क्या है, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। हिंदी में पहले आपको मैं समझाता हूं। वो लोग ये कह रहे, आप लोग बताओ, क्या 2,3 आर को बिलोंग करेगा, हां या ना? हां या ना? पहले मतलब समझो, फिर लिखना सिखा दूंगा, बिल्कुल भी लोड मत लो। क्या 2,3 आपके आर को बिलोंग करेगा? करेगा। क्यों? दोनों रैशनल है, 2 - 3 -1 होता है, जो कि एक इंटीजर होता है। इसका उल्टा करो, 3,2 क्या ये भी आर को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, दोनों रैशनल है और 3 - 2 1 जो कि एक इंटीजर होता है। समझे? तो बस वो लोग यही प्रूफ करने को बोल रहे हैं कि अगर 2,3 आर को बिलोंग करेगा तो 3,2 भी आर को बिलोंग करेगा, 4,5 अगर आर को बिलोंग करेगा तो 5,4 भी आर को बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात मैं कहना चाह रहा हूं? अगर -3,2 आर को बिलोंग करेगा तो वो लोग ये बोल रहे हैं प्रूफ करो कि 2, -3 भी आर को बिलोंग करेगा, जो कि करेगा ना। देखो ना, 2 -3 5 भी एक इंटीजर होता है। तो जो चीज लिखी हुई है वो सही लिखी है। क्या? कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। ये चीज समझ में आई कि जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है।
जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है, ये चीज समझ आई तो लिखो आई। फिर लिखना कैसे वो बताऊंगा, फिर लिखना कैसे वो बताऊंगा। आप कोई भी दो नंबर्स ले लो, कोई भी दो, आप कोई भी दो नंबर्स यहां पे ले लीजिए। अगर ये दोनों आर को बिलोंग करेंगे तो इनका उल्टा भी आर को बिलोंग करेगा। यह हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे मैं बताता हूं। देखो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर a माइनस बी बिलोंग्स टू z। इस तरीके से लिखना क्या। फिर अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब जो a माइनस बी, जो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, वो आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, वो आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, वो आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा। हां या ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप खुद सोच के देखो, कोई भी इंटीजर लो भाई, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। कोई भी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 -5, कोई भी इंटीजर का अगर मैं इन सब में माइनस का साइन लगा दूं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर आप इनमें माइनस का साइन लगा दोगे तो भी क्या सारे इंटीजर्स रहेंगे? तो भी क्या सारे इंटीजर्स रहेंगे? हां या ना में आंसर करना। तो भी क्या सारे इंटीजर्स रहेंगे? थोड़ा सा अटपटा होता है किस तरीके से लिखना, इसलिए मैं इतना आराम आराम से बता रहा हूं, ठीक है? इसलिए पहले एग्जांपल भी दे रहा हूं मेरी, है ना? ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर आप सब में माइनस का साइन लगा दो, -3 भी इंटीजर होता है, -4 भी इंटीजर होता है, -5 भी इंटीजर होता है, माइनस ऑफ -5 भी एक इंटीजर होता है ना? तो वही मैं कह रहा हूं, ये तो हमें दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है, a माइनस बी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं तो वो भी तो एक इंटीजर होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भाई। एक इंटीजर में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं वो भी एक इंटीजर होगा, है ना? इसका मतलब क्या, यह आ गया माइनस ए प्लस बी आपका इंटीजर होगा। थोड़ा उल्टा करके लिखूं तो आपका b माइनस ए भी इंटीजर होगा, b माइनस ए भी आपका इंटीजर होगा। अब अगर b माइनस ए इंटीजर है, अगर b माइनस ए इंटीजर है, b माइनस ए इंटीजर है, देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग करेगा, b कॉमा ए बिलोंग करेगा आपके रिलेशन को। क्लियर है? क्लियर है किस तरीके से करा मैंने? भाई यही तो प्रूफ करना था कि अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर b a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। किस तरीके से लिख रहा हूं समझ आया तो लिखो आया, किस तरीके से लिख रहा हूं समझ आया तो लिखो आया। और यही आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोई बोले डाउट ले लो, मैं इतने आराम से धीरे धीरे बता रहा हूं, तुमने डाउट में रिपीट ही लिखा होगा, सर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, सर फर्स्ट बार रिपीट कर दो, नहीं आया समझ, सर समझ नहीं आया, सर रिपीट, देखा सब में रिपीट और समझ नहीं आया, समझ नहीं आया लिखा होगा। तुम लोग पेशेंस तो रख के देखो यार, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं इतने आराम से बता रहा हूं। पिछले 10 मिनट से यही स्लाइड चल रही है यहां पे, पिछले 10 मिनट से यही स्लाइड चल रही है यहां पे। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद जस्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा सेम तरीके का, वो समझना। ठीक है, आओ थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी लोड मत लो, मैं यहीं पर हूं, बताऊंगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि जो अगर a कॉमा बी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा और b कॉमा सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि a कॉमा सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये बोल रहे हैं अगर a कॉमा बी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, b कॉमा सी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो a कॉमा सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे करना है अपन को थर्ड वाले। इसको अपन कर लेते हैं कॉपी, इसको अपन यहां पे मिटाते हैं, थर्ड वाला यहां पे करते हैं। जरा ध्यान देना, ठीक है, जरा ध्यान देना। ठीक है, चलिए पहले तो एक एग्जांपल समझो। a कॉमा बी, मानो 1,2 क्या आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, दोनों रैशनल है। 1 - 2 -1 होता है, -1 आपका इंटीजर होता है, तो 1,2 आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब देखो a कॉमा बी, b कॉमा सी, तो b कितना है 2, 2,3 क्या आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। 1,2 भी आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो वो लोग कह रहे हैं अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो a कॉमा सी, a मतलब 1, c मतलब 3, तो 1,3 भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। कर रहा है क्या ये अपने रिलेशन को बिलोंग? हाँ या ना में आंसर करना। क्या ये आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? मैं फिर से बोलूंगा, पहले एग्जांपल समझने की कोशिश करो। वो लोग ये कह रहे हैं अगर ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका ये दोनों भी रिलेशन को बिलोंग करेगा।
समझ में आया? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो यहां पे जो बी है वो यहां पे बी होना चाहिए। देखो यहां पे 2 था, यहां पे 2 लिखा, फिर क्या ए कॉमा सी है ना, तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों भाई? दोनों रैशनल है, दोनों का सबट्रैक्शन -2 इंटीजर होता है ना। सिंपल भाषा में आपको पता है कि आपको शो करने को बोला, मतलब ये चीज जो लिखी है ये सारे नंबर्स के लिए सही है। अभी तो मैंने यहां पे 1 2 3 लिया, ये सारे नंबर्स के लिए से आप करके देख लो। कोई भी चीज अगर सारे नंबर्स के लिए सही है तो उसको आप एग्जांपल देके प्रूफ नहीं करेंगे। कोई भी चीज अगर सारे नंबर्स के लिए ट्रू है तो उसको आप एग्जांपल देके प्रूफ नहीं करेंगे। कितने एग्जांपल दोगे, है ना, कितने एग्जांपल दोगे? 1 2 3 ले लोगे तो ये तो सही हो जाएगा, 4 5 6, अरे किसी के लिए भी सही हो जाएगा। करना कैसे मैं बताता हूं, करना कैसे बता। देखो आपको दिया है ए कॉमा बी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, हाँ या ना, है ना। वैसे ही सिमिलरली आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, है ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा। सिमिलरली अगर आप देखोगे, सिमिलरली आपको दिया हुआ लिखने का तरीका देखिए, सिमिलरली आपको दिया हुआ है बी कॉमा सी दिया हुआ है आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब बी माइनस सी आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, हाँ या ना। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है बात? यह आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है बात? समझ आ रहा है? अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। आपको क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे बताओ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और ये भी आपके इंटीजर को बिलोंग करेगा। सोच के देखो भाई, आपको खुद को पता है यार, ये एक इंटीजर है, यहां पे ऐड नहीं भी करोगे तो आप दिमाग लगाओ, क्लियरली आप ऐसा लिख सकते हो, क्लियरली आप दिमाग लगाओ, ये एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर भी हमेशा इंटीजर होगा, हाँ या ना। दिमाग लगाओ, ये एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर भी क्या होगा? हमेशा इंटीजर प्लस इंटीजर भी हमेशा इंटीजर, हाँ या ना। अब देखो माइनस बी से प्लस बी गया, यह आ गया आपका ए माइनस सी बिलोंग करेगा इंटीजर को, और यही तो प्रूफ करना था कि ए माइनस सी आपका रिलेशन को बिलोंग कब करेगा? जब ए माइनस सी इंटीजर होगा। तो देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। समझ में किस तरीके से प्रूफ कर रहा हूं? आराम से देख लो, ठीक है। अभी देखो मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, पर एक ये वाला देख लो और इसके बाद एक सिमिलरली ये वाला देख लो। अब ये थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ, है ना। क्या बोला क्वेश्चन में? लेट आर बी आ रिलेशन ऑन एन। आर एक रिलेशन है एन पर, मतलब वो दोनों सेट कौन से होंगे? मैं फिर से कर रहा हूं, है ना, वो दोनों सेट कौन से होंगे? नेचुरल नंबर के सेट होंगे, ठीक है। क्या बोला? रिलेशन ए कॉमा बी, ठीक है भैया, ए और बी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, ठीक है भैया। और क्या? ए आपका बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए और बी आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए आपका बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे? कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताइए जो आपके रिलेशन का पार्ट होंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल देख के समझिए चीजों को। क्या कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताइए जो आपके रिलेशन के पार्ट होंगे? कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बताइए जो आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल है भैया, बहुत इजी है। देखो ए आपका बी के स्क्वायर के बराबर है, तो 4,2, हाँ या ना। 4,2, हाँ या ना। 4,-2 मत ले लेना सर, सही तो है, बी का स्क्वायर करा 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4। चपड़ गंजू, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। वेरी गुड। 4,2, 3,9 बोल रहे? नहीं, 3,9 9,3 होगा। 3,9 नहीं होगा, 3,9 ये गलत है। क्यों भाई? बी का स्क्वायर ए होना चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, समझे? यह आपका 9,81 होगा तो सही है। तो ये आपके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन का पार्ट होंगे, ये नहीं होगा। तो पहली बात तो आपको रिलेशन चपड़गंजू समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? शो करो। शो करना है मतलब तीनों ही चीजें सही है ना। क्या बोला सबसे पहले? ए कॉमा ए आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। आप चाहे ए कुछ भी रख दो, मतलब चाहे ए कोई भी नेचुरल नंबर रख दो। क्या ये सही लिखा हुआ है?
क्या ये सही लिखा हुआ है? बताओ जरा। ए कॉमा ए आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये सही लिखा है, गलत लिखा है? पहले तो ये बताओ, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? पहले तो ये बताओ, क्या ये सही लिखा है, गलत लिखा है? यहां पे शो दैट नहीं होना चाहिए यार, ये शो दैट नहीं होना, चेक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, चेक। शो दैट नहीं, चेक होना चाहिए, चेक करो। क्या ये सही लिखा है? नहीं, ये गलत लिखा है। रीजन समझो। ए कॉमा ए, तो देखो 1 कॉमा 1 चेक करते हैं, 2 कॉमा 2, यही तो मतलब है उसका। ए कॉमा ए मतलब दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। 4 कॉमा 4 चेक करते हैं भैया। चलिए, तो जो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है वो पहला एलिमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना? ठीक है, जो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है 4 होना चाहिए, पर ये तो 2 आ रहा है। 2 कॉमा 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। सोच के देखो, अरे भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो लिखो TRH, समझ रहे हैं। वैसे सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भाई? है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज लिखी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए सही है। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ए और बी की ये वैल्यू के लिए सही है, बाकी सब वैल्यू के लिए गलत है। क्लियर हुआ? तो पहली वाली चीज कैसे लिखोगे भैया? क्या कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज ओनली ट्रू। अब देखो, कोई चीज गलत है तो आप एक एग्जांपल देके उसको गलत कर सकते हैं। कोई चीज अगर गलत है तो उसको आप एक एग्जांपल देके गलत कर सकते हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज ओनली ट्रू फॉर 1 कॉमा 1। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इट इज नॉट ट्रू फॉर 2 कॉमा 2 3, या फिर ऐसा लिख दो, इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर नेचुरल नंबर्स। इट इज नॉट ट्रू फॉर अदर नेचुरल नंबर्स। क्लियर बात? क्लियर बात? क्लियर बात? मेरे ख्याल से क्लियर है ना? अगला क्या बोल रहे हैं आप लोग? पहले बताओ सही है गलत है? सही है गलत पहले ये बताओ, क्योंकि चेक करने को बोला यहां पे ना। ए कॉमा बी अगर आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्या ये सही लिखा हुआ है भाई? देखो 2 कॉमा 4 आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, हाँ या ना? 2 कॉमा 4 आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, हाँ या ना? बिल्कुल करता है। नहीं, गलत नहीं करता। 4 कॉमा 2 आपके रिलेशन को बिलोंग करता है। सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करोगे, पहला एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 4 कॉमा 2 तो आपके रिलेशन को बिलोंग करता है। लेकिन क्या इसका उल्टा, क्या 2 कॉमा 4 आपके रिलेशन को बिलोंग करता है? नहीं करता। सेकेंड का स्क्वायर 2 नहीं आ रहा, तो यह आपका नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो बस अगर गलत हो तो एक एग्जांपल से गलत प्रूफ कर दो। क्या सा ऐसा लिखोगे? अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आप ऐसा लिखेंगे, सेकेंड वाला क्या फॉल्स। सिंस 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। समझ में आ गया? देयरफॉर लास्ट में क्या? देयरफॉर ए कॉमा बी, या फिर ऐसी छोड़ दो आप डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड वाला आप लोग बताइए, ट्रू या फॉल्स? थर्ड वाला आप लोग बताइए। अब थोड़ा सा आपको करना आया होगा। थर्ड वाला आप लोग बताइए, क्या बोल रहे हैं? ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं अगर ऐसा है इसका मतलब ए कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा। आए जे क्या बोल रहे हैं भैया, मैं बता दूं। देखो ए कॉमा बी, तो मानो आपने लिया 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कॉमा सी मतलब, बी मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है, बी मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है, तो 2 कॉमा या फिर 2 कॉमा तो नहीं ले पाओगे। एक काम करते हैं, इसको अपन लेते हैं ऐसा, 16 कॉमा 4 ले लें। 16 कॉमा 4 आपके आर को बिलोंग करेगा? सोच के देखो, 16 कॉमा 4 आपके आर को बिलोंग करेगा। 16 कॉमा 4 ना, तो 4 कॉमा 2 भी आपके आर को बिलोंग कर रहा है। पर क्या इसका मतलब यह है, सुनना ध्यान से, यह आपका ए बी, यह आपका बी सी, यह आपका ए बी, यह आपका बी सी, है ना? तो यह आपका ए, यह आपका बी, यह आपका बी, यह आपका सी। क्या ए कॉमा सी भी आपको बिलोंग करेगा? क्या 16 कॉमा 2 आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया किस तरीके से करना है?
समझ में किस तरीके से करना, आप खुद सोच के देखो। भाई ये गलत लिखा हुआ है, साफ साफ गलत लिखा है। एक एग्जांपल देके गलत करो। कैसे? ए कॉमा भी आर को बिलोंग करेगा। आपने माना चलो भैया 16,4 आपके आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा। क्या बी कॉमा सी आपके आर को बिलोंग कर रहा है? फिर तो कर ही रहा है, देखो ना। 4 भाई बी ये तो 4,2 भी आपको आर को बिलोंग कर रहा है, पर क्या 16,2 आपके आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो यहां पे आप ये एग्जांपल देख के बता सकते हैं क्या फॉल्स, सेम चीज क्या फॉल्स सिंस, क्या लगोगे सिंस ऐसा 16,4 बिलोंग्स टू आर एंड 4,2 बिलोंग्स टू आर बट 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है तो लिख दो CH क्लियर है। ठीक है, अब चले आगे। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन अब आपके हो गए। अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पर लेकर जाता हूं। अब आपको आएगा मजा, पर उसके पहले एक काम करो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर दो जल्दी से ना। चलो एक ये वाला कर दो पहले, तो एक ये वाला कर दो फटाफट, है ना। लगभग हर क्वेश्चन जो आप रिलेशन का देखोगे किसी भी बुक में आपको बनेगा, ये मैं मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आंसर करिए फटाफट। क्या बोल रहे हैं? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट Z ऑफ इंटीजर्स। जो रिलेशन आर है वो दो सेट पर डिफाइंड है। दो सेट कौन से? दोनों इंटीजर के सेट हैं। ठीक है। रिलेशन क्या है भैया? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है। एक्स और वाई आपके इंटीजर्स हैं, ये बात तो क्लियर है। एक्स और वाई आपके इंटीजर्स हैं, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि दोनों आपका इंटीजर का सेट है। रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स लोगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करे? रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स लोगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करे? आपको बताना है। क्वेश्चन है रिलेशन बताओ रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन है रिलेशन बताओ रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म फटाफट बताइए। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बताइए, मतलब मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स बताइए जो आएंगे। बताइए जरा कैसे बताएंगे गुरुजी? मैं बताता हूं, सिंपल ऐसे करा करो। सोचो इसको लिखा करो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या बोलना जरा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई? रखते जाओ x रखते जाओ। सबसे पहले x रखते हैं 0। सर -1 भी तो रख सकते, सर -2 भी तो रख सकते, कुछ भी रख सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी। इंटीजर रखना है पर। तो x आपने रखा इंटीजर, मानो 0, तो 0 रखा, तो 25 माइनस 0 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 प्लस माइनस 5, मतलब सुनना ध्यान से, क्या इधर ध्यान देना है ना। x आपने 0 रखा तो y आपका 5 आया, 0 पर -5 भी आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो 0,5 और 0,-5 आपकी एक वैल्यूज हो गई। समझ में आया? ठीक है। x 1 रखते हैं। अब आप बताना, 1 रख सकता हूं ना x? भाई 1 रख सकता हूं ना x? हाँ, क्यों? अरे 1 इंटीजर है ना, x मतलब इंटीजर, y मतलब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो x रखा 1, 25 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 क्या होता है? इंटीजर होता है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटीजर होता है क्या? बोलो जरा। अरे भाई 1 रखने पर स्क्वायर रूट 24 है, क्या स्क्वायर रूट 24 इंटीजर होता है? नहीं होता। मतलब y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है x की वैल्यू 1 रखने पर, तो इसको आप अपना रिलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। 2 रख के देखो भैया, 2 रखा यहां पे, तो 4 25 माइनस 4 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 भी इंटीजर नहीं होता। तो x की वैल्यू 2 एक इंटीजर रखने पर y आपका इंटीजर नहीं आ रहा, इंक्लूड नहीं करेंगे रिलेशन में। अब कॉमन सेंस लगा लो वैसे तो, है ना। चलो देखो 3 रखूंगा, सेम वही चीज। 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 16 9, समझ में आ रहा है? 25 माइनस 16 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 प्लस माइनस 3, मतलब सुनना, x की वैल्यू 4 रखने पर यह आपका 3 और -3 आ रहा है। वैसे ही पता है इसका उल्टा भी कर दो। उल्टा क्या? x की वैल्यू आपने 4 रखी, x आपने 4 रखा, -4 रख दो, वही वैल्यू आएगी ना भाई। क्योंकि देखो x की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 आएगा,
x की वैल्यू -4 भी रखोगे तो -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू -4 भी रखोगे तो वो 3 आएगा, x की वैल्यू -4 पे वो आपका -3। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? कुछ और वैल्यूज होंगी, कुछ और वैल्यूज होंगी, कुछ और वैल्यूज होंगी। 3 भी होगा, देखो ना, 3 रखोगे तो 9, 25 - 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। समझ में आ रहा है? +-4 मतलब आप ऐसा देखो, 3 रखने पर 4 आ रहा है, 3 रखने पर -4 आ रहा है, वैसी -3 रखने पर 4 आ रहा है, -3 रखने पर -4 आ रहा है। ये आपके दोस्तों सारे एलिमेंट्स हो गए सेट के। कितने आ गए? बस इतने ही आएंगे, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स आएंगे, 10 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। क्लियर है? 10 नहीं 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 नहीं, और आएंगे, और आएंगे। कौन बताएगा? और आएंगे, और आएंगे, और आएंगे। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ। और आएंगे, और आएंगे। दिमाग लगाओ, और कौन सा एलिमेंट आएगा? और कौन सा एलिमेंट आएगा? बताओ जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। और एलिमेंट्स आएंगे, 2 और आएंगे, 2 और बताएंगे। हिंट दे रहा हूं, 2 और आएंगे, हिंट दे रहा हूं, बताइए जरा। 12? अरे 12, 7,1 कैसे आएगा रे? 5,1, 5,1 का नहीं आएगा ना दोस्तों। इसका उल्टा भी तो होगा, इसका उल्टा भी तो होगा, देखो ना। 5,0 -5,0 ये आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, करके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है। कोई बोल रहा है 12 और 13, चपड़गंजू यहां पे 12 रख के देख। 12 का स्क्वायर 144, 25 - 144, 25 - 144 स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, वो रियल नंबर ही नहीं होता। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन ये वाला बहुत, अरे यार पहले ना इसके पहले तुम्हें मैं ये वाला करवाता हूं। आंसर करो, आंसर करो, मजा आएगा। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है। एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो, इसके बाद एक और सिंपल क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ आपको मॉड वाले क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चेक कर लिया जाए। अभी हैं, अभी हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे इस रिलेशन वाली चीज को, है ना। चलिए, क्या बोल रहे हैं? आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स हैं। अच्छा, कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। दोस्तों जो दोनों सेट हैं वो आपके ए सेट ही हैं। जो दोनों सेट है आपके ए सेट है, समझ में आ रहा है? जो रिलेशन है, रिलेशन इज ऑन अ सेट ए। रिलेशन आपका सेट ए पर है, तो मतलब दोनों सेट आपके ए हैं। अब क्या बोल रहे हैं? जो सेट है उसमें आपके टोटल n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने भैया? n है। समझ में आया? समझ में आया? कितने रिलेशन बनेंगे? कितने रिलेशन बनेंगे बताना जरा। सबसे पहले तो ये बताओ, n a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होंगे? n a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होंगे? सोचो जरा भाई। मान इसमें 3 एलिमेंट्स, मान इसमें 4 एलिमेंट्स, तो a क्रॉस a यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में मान यहां पे 3, यहां पे 4, तो 3 4 12 एलिमेंट्स होंगे। अब यहां पे n एलिमेंट्स हैं, यहां पे भी n एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी तो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो दोनों में आपके n ही एलिमेंट्स हैं, मतलब n² आ गया। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया आपका n²। अब ये बताओ, अब ये बताओ, अगर कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट होंगे इसके? कितने सबसेट होंगे इसके? कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट होंगे इसके? 2 की पावर 5 सबसेट्स होंगे, हाँ या ना? 2 की पावर 5 सबसेट्स होंगे, हाँ या ना? 2 की पावर 5 सबसेट होंगे, हाँ या ना? अब एक सेट है जिसमें n² एलिमेंट्स आए। अरे n² मतलब 100 भी हो सकता है, 200 भी, अरे कुछ भी हो सकता है। एक सेट है जिसमें n² एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स होंगे इसमें? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n², 2 की पावर n², और जितने सबसेट्स होते हैं उतने आपके रिलेशन बनते हैं, मतलब 2 की पावर n² आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पूछी जा सकती हैं चीजें।
ठीक है भैया, 2n स्क्वायर नहीं 2 की पावर n स्क्वायर। ये n स्क्वायर से घबराना नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है 100 होते तो 2 की पावर 100 आंसर होता, 200 होता 2 की पावर 200 आंसर होता। इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ही एक और करके दिखा दो, ऐसे ही एक और ये वाला करके दिखा दो जल्दी से, फिर आपको मैं अच्छे सवालों पर लेकर चलता हूं, मजा आएगा फिर, है ना। चलिए करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से ना। अब एनसीईआरटी लेवल पर आपकी सारी चीजें हो चुकी है मेरे ख्याल से, मोटा मोटा कुछ बच्चे अच्छे क्वेश्चन तो अभी आपको करवाता हूं मैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आपके एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में आपके एन है, ठीक है भैया। तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, हाँ ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने, एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में एम, तो ये हो गया आपका एम एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो गया एम एन। सबसेट्स कितने होंगे इसके, सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर एम एन। अच्छा क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशंस का मतलब क्या, कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे, ये कैसे समझ में आएगा, एकदम सही कह रहे हो। देखो जरा, अगर आप ध्यान दो, जितने भी सबसेट होते हैं उन सबसेट में एक फाई सबसेट होता है। भाई मानो आपने कोई सेट लिया ए, इसमें आपने 2 एलिमेंट्स लिए 1, 2, तो एक सबसेट इसका 1 होगा, एक सबसेट 2 होगा, एक सबसेट खुद 1, 2 होगा और एक सबसेट 5 होगा। 2 की पावर 4 सबसेट्स होंगे, हाँ या ना। किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स है उसमें 2 की पावर 2 सबसेट्स यानी 4 सबसेट्स होंगे। इसमें से एक सबसेट आपका एम्प्टी सबसेट होगा, इसमें से एक सबसेट आपका एम्प्टी सबसेट होगा, है ना। अब यहां पे टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर एम एन, या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर एम एन, या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोलूं। उस टोटल नंबर ऑफ सबसेट में एक आपका 5 सबसेट होगा, उसको आप माइनस कर दो, उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप माइनस कर दीजिए, तो 2 की पावर एम एन -1 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है बात तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है बात तो लिखिए सी एच क्लियर है, ठीक है। चले आगे, आइए भैया, अब अच्छे सवालों की मैं आप लोगों के सामने लगाता हूं, मजा आएगा। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ठीक, ठीक है भैया। ओके कर ली, ओके कर ली। चलो चलो, मॉड वाला कहां गया, पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। चलिए, आर यू गोइंग टू द जिम, यस जिम जा रहा हूं, जब समय मिलता है जब जिम जाता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। पर ये आपको बन सकता है, मैंने आपको मॉड पढ़ाया हुआ, जिनको मॉड नहीं आता, जिन्होंने मॉड नहीं पढ़ा मेरे साथ, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है, फिर से बता देता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द रिलेशन, देखो दोस्तों, कोई रीजन था मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाने का, लॉग फंक्शन पढ़ाने का, क्योंकि वो चैप्टर के बीच में आती हैं चीजें, वही सेम चीज आपके चैप्टर के बीच में आती है। क्या बोल रहे हैं, एक रिलेशन है सेट ए पर, मतलब आपके दोनों सेट ए हैं, मतलब आपके दोनों सेट ए हैं। सेट ए क्या दिया हुआ है, आराम से, सेट ए आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, आए जरा सबसे पहले तो सेट ए को मुझे आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताएं। आपके सामने जो आपका एक दोस्त होगा वो बैठा होगा, उसके वो ये सेम क्वेश्चन अगर देखेगा, वो बोलेगा ये क्या चल रहा है, ये एक्स 2 बिंदु, ये एक्स डंडा लगा दिया, ये लेस देन थी, ओ भाई साहब, उसको बहुत डिफिकल्ट लगेगी ये लैंग्वेज। पर अगर बबुआस तुम्हें ये लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, तुम बहुत ऊपर निकल चुके हो अभी, और पूरे साल भर में तुम्हें मैं बहुत ऊपर ले जाऊंगा मैथ्स में भाई। बाकी सब देख के सोचेंगे क्या ये क्या है भाई, ये मैथ्स होता है, पर ये तुम्हें समझ में आएगा अगर ये बन रहा है तो। कितना इजी लिखा है, सब तुम्हें समझाया है मैंने। x इज सच दैट मॉड x आपका लेस देन 3 है, मॉड x की वैल्यू लेस देन 3 है, x आपका इंटीजर को बिलोंग करता है। अब भूल गए मॉड, मैं बताता हूं, मॉड x आपका लेस देन 3 है,
क्या सिखाया था? इसका मतलब जो आपके एक्स की वैल्यूज होंगी, भाई आपको एक्स की वैल्यूज तो चाहिए, जो आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी वो -3 से बड़ी और 3 से छोटी। याद आया? जो आपके एक्स की वैल्यूज होंगी वो -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में। अब -3 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पर अपन को सिर्फ वो नंबर लेने जो इंटीजर हैं। तो -3 और 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं बताइए जरा? -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर हुआ? तो ए सेट जो आपको भारी सा, आपको ए सेट कुछ अजीब सा दिया हुआ है, ए सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ए सेट में आपकी बहुत बढ़िया श्रेया यार, बहुत बढ़िया श्रेया यार, मजा आया यार, बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया। ठीक है, शो बाइसेप्स अभी है ही नहीं दोस्तों। सर समझ नहीं, अनुष्का नहीं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुमने मेरे साथ मॉड फंक्शन नहीं पढ़ा तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये चीज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि अरे हमें नहीं बन रहा है, मॉड पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सर कौन जाके पुरानी चीज पढ़े, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिलहाल इतना देखो, इतना आप याद कर लो, ये मैंने तुमको दे दिया, ऐसा मान लो, जिनको कुछ नहीं आया ये मैंने ऐसा दे दिया, मान लो कि ए सेट आपको कुछ ऐसा दिया हुआ। ये कैसे आया, ये पुराने चैप्टर्स में आपको पता चलेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं? रिलेशन दिया है x, y सच दैट जो y है वो मॉड x के बराबर होगा, जो y है वो मॉड x के बराबर होगा। x आपका -1 नहीं होना चाहिए, x आपका -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो x की वैल्यूज रखते जाओ, रिलेशन बनाते हैं, है ना। x की आपकी ये सारी वैल्यूज हैं, x की आपकी ये सारी वैल्यूज हैं, पर x आप -1 मत रखिएगा, है ना। तो x की जगह -2 रखोगे, मॉड ऑफ -2 2 होता है, तो x की जगह -2 रखा, 2 आ गया। x की जगह -1 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि x आपको बोला है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए रिलेशन में। x की जगह 0, तो मॉड ऑफ 0 0, तो x 0, y भी आपका 0। x की जगह 1, तो मॉड ऑफ 1 1, तो 1,1। x की जगह 2, मॉड ऑफ 2 2। तो दोस्तों ये आपका रिलेशन आ गया, ये आपका रिलेशन आ गया। किसी भी नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, आप x की जगह कोई भी नंबर रख दे, माइनस का, प्लस का, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ R। ओ भाई, R एक सेट है, R का पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? R के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? याद है पावर सेट क्या होता है? याद दिलाता हूं। देखो सबसे पहले ये बताओ, R एक सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का। R एक सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का। R एक सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का। R के कितने सबसेट बनेंगे ये बताओ। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R बता दो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R बता दो फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R कितने होंगे? अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 4। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे भैया? 2 की पावर 4। और पावर सेट क्या होता है? पावर सेट सारे सबसेट्स का सेट होता है। पावर सेट सारे सबसेट्स का सेट होता है। देखो अब 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट्स, वो जो 16 सबसेट्स होंगे उनका भी सेट बना दो, वो पावर सेट होता है। समझ में आया? तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सबसेट्स होंगे। समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यह आपको मैंने सेट चैप्टर में पढ़ाया था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट्स इज इक्वल्स टू 16। क्लियर है बात? क्लियर है बात? पावर सेट क्या होता है याद करो, याद है ना? व्हाट इज पावर सेट? What is power set? Set of all subsets. Set of all subsets. ठीक है, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, इस तरीके से 11 12 का मैक्स मिक्स करते हैं। सोचो, मॉड भी पूछ लिया क्वेश्चन में, मॉड इनइक्वालिटी भी पूछ ली, रिलेशन भी पूछ लिया, पावर सेट भी पूछ लिया। अब अगर तुम्हें ये सारी बातें क्लियर नहीं तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आइए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन और फिर हम लोग क्लास को वहां पे खत्म करेंगे। 1-2 होमवर्क आपको मैं घर के लिए दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर
ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन में? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए आपको साफ साफ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब सेट आप जो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइंड है। सेट जो रिलेशन है वो आपका सेट ए पर डिफाइंड है, मतलब दोनों सेट क्या होंगे? ए सेट। दोनों सेट क्या होंगे? ए सेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन है आपका ए माइनस बी, नहीं दोस्तों ए कॉमा बी है ये ए माइनस बी नहीं ए कॉमा बी है। रिलेशन आपका ए कॉमा बी है। ए और बी वो लोगे आप जो इसको सेटिस्फाई करे। बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये कौन बताएगा? जे कौन बताएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16, जे कैसे करेंगे? कौन बताएगा? बोले जरा, मैं करके दिखाता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड लेस देन 16, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 16 और लेस देन 16। याद आया? याद आया? जिसको याद नहीं है वो रट्टा लगा ले। अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 से छोटा आना चाहिए, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16 से बड़ी और 16 से छोटी आनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है भैया? ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए तो भैया अब क्या करना है? ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाओ, बी की वैल्यू निकालते जाओ। भाई ए क्या है? ये ए क्या है? ए की ये सारी वैल्यूज। बी क्या है? बी भी आपका ये सारी वैल्यूज हो सकता है ना। चलिए तो ए की जगह 1 रखा सबसे पहले, ए की जगह 1 है ना। आराम से देखना, ए की जगह मैंने रखा 1। ठीक है, ए की जगह अपुन रख रहा है 1, ध्यान देना। तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 से बड़ा 16 से छोटा। इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। माइनस, भाई हमको बी चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें बी चाहिए। यहां पे प्लस का 1 है तो मैंने क्या करा? मैंने दोनों साइड, मैंने थर्ड साइड खुद की मर्जी से, फिर से बताऊंगा मैंने क्या करा। देखो इधर सिखाया मैंने तुम्हें क्या। यहां पे +1 है, कैंसिल करने के लिए -1 आना पड़ेगा। तो -1 इधर भी ऐड कर दिया, -1 इधर भी ऐड कर दिया, -1 इधर भी ऐड कर दो। ठीक है? ठीक है, फिर से बोलूंगा। चलिए -1 है ना। तो ये आ गया तुम्हारा -17, ये आ गया तुम्हारा माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 15। अब बताओ, बी स्क्वायर चाहिए, माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर, ये तुम्हारा -17 यहां पर, ये तुम्हारा -15, सॉरी यहां पे +7 है, -15। समझ में आई ये चीज? फिर से बता देता हूं, देखो जब माइनस से आप तीनों साइड डिवाइड करोगे तो यह आपका 17, यह आपका बी स्क्वायर, यह आपका -15, इनइक्वालिटी का साइन आपका पलट जाएगा। मतलब जो आपके बी स्क्वायर की वैल्यू है, सुनना ध्यान से, जो आपके बी स्क्वायर की वैल्यू है -15 से बड़ी, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और 17 से छोटी। यह बात क्लियर तो लिखो, CH क्लियर है। एक समझ में आ जाएगा, बाकी सब तुम खुद ही कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी -15 और 17 के बीच में है, तो इनमें से बी कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? मैं फिर से बोलूंगा, सुनना ध्यान से। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी 17 और -15 के बीच में आनी चाहिए, तो बी में क्या क्या रखूं मैं बताता हूं। अगर बी तुमने 1 रखा तो 1 आपका 17 से छोटा, -15 से बड़ा, तो बी की वैल्यू 1 हो सकती है, एकदम सही। अगर मैं b2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 आपका 17 से छोटा, -15 से बड़ा, तो b की वैल्यू 2 भी हो सकती है। क्या b की वैल्यू 3 हो सकती है? 3 का स्क्वायर 9, 17 से छोटा होता है, -15 से बड़ा होता है, तो b की वैल्यू 3 भी हो सकती है। b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 17 से छोटा होता है, -15 से बड़ा होता है, तो b की वैल्यू 4 भी हो सकती है। क्या 5 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? 5 का स्क्वायर 25, क्या 25 17 से छोटा होता है? नहीं होता। तो यहां से आप क्या सीखे? अगर a की वैल्यू 1, सुनना, अगर a की वैल्यू 1 तो b की क्या क्या वैल्यूज? 1 2 3 4। मतलब यहां से आपको आपके रिलेशन के कुछ एलिमेंट्स मिले। क्या? 1, 1 है ना, 1, 2, 1, 3, 1, 4। समझे बात? a की वैल्यू 1 तो b की भी 1, a की वैल्यू 1 तो b की 2, a की वैल्यू 1 तो b की 3, a की वैल्यू 1 तो b की 4। यह आपको आपके रिलेशन के कुछ एलिमेंट्स मिले। क्लियर हुआ?
है ना। अब वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अभी तो ए आपने 1 लिया था, अब ए आप 2 लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, है ना। तो यहां पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे करता हूं मैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 से छोटा माइनस 16 से बड़ा, ए की जगह अपन 2 लेता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, ऐसा थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अब यहां पे +4 है तो -4 हर साइड सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यह आपका -20, यह आपका माइनस बी स्क्वायर, यह आपका 12, बी स्क्वायर इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यह आपका 20, यह आपका -12। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर की वैल्यू -12 से बड़ी, 20 से छोटी। अब बताइए बी की क्या क्या वैल्यूज रखूं कि -12 से बड़ी 20 से छोटी आए। सोचो बी की वैल्यूज कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 रख सकता हूं। 1 रखूंगा 20 से छोटा, 2 रखूंगा 20 से छोटा, 3 रखूंगा 20 से छोटा, 4 का स्क्वायर 20 से छोटा, 5 का स्क्वायर आगे निकल जाएगा। तो यहां से आपके बी की वैल्यूज आ गई क्या, 1 2 3 4। समझ में आया। तो आपके रिलेशन में कुछ और एलिमेंट्स आ गए। आपके रिलेशन में एक काम करते हैं, आपके रिलेशन में कुछ और एलिमेंट्स, दोस्तों इसको एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कैसा, इसको मानो मैंने कुछ I1 बोल दिया, ठीक है। वैसे ही आपका I2 क्या आ रहा है, I2 बोल रहा हूं, I2 क्या आ रहा है भैया, 2 रखने पर 1 आ रही है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 रखने पर 2 भी आ रही है, ए की वैल्यू 2 रखने पर 3 भी आ रही है, ए की वैल्यू 2 रखने पर 4 भी आ रही है। ये आपका I2 हो गया। समझ में आ रहा है चल क्या रहा है। अब वैसे ही क्या, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 से छोटा माइनस 16 से बड़ा, अब ए की जगह आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब ए की जगह आपने क्या रखा, 3 रखा। करो जरा सॉल्व। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 16 से छोटा माइनस 16 से बड़ा, तो -9 हर साइड करूंगा तो ये आपका -25, ये आपका माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 7। सही है, हाँ। तो आ गया बी स्क्वायर, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, -7 और ये आपका 25। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू -7 से बड़ी, 25 से छोटी। तो बताओ जल्दी यहां से बी की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। बी की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1 2 3 4। समझ में आया। तो यहां पे आप मान लीजिए I3 एक रिलेशन आपका क्या आ गया, सिंपल। ए की वैल्यू 3 रखने पर बी की वैल्यू 1, ए 3 रखने पर बी की वैल्यू 2, ए 3 रखने पर बी की वैल्यू 3, ए 3 रखने पर बी की वैल्यू 4। यह आपका एक और रिलेशन आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बोलो जरा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कैसा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब वैसे मुझे बताओ, ए की जगह 3 भी रख लिया, क्या तुम लोग घर पे ए की जगह 4 और ए की जगह 5 रख के कर लोगे तो लिखो कर लेंगे, कर लोगे तो लिखो कर लेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो आपका रिलेशन आएगा वो या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। सिंपल, तुम्हें यहीं से आंसर दिख गया। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। दोस्तों आपका ए की वैल्यू 1 रखने पे 4 एलिमेंट्स आ गए थे, ए की वैल्यू 2 रखने पर 4 और आ गए, ए की वैल्यू 3 रखने पर 5 और 4 और आ गए, तो 12 एलिमेंट्स तो यहीं पर आ गए। समझ में आ रहा है। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। पर घर पर कर लेना, पर घर पर कर लेना, पूरा रिलेशन लिख लेना, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को मॉड्यूलस आता है, जिन बच्चों को इनइक्वालिटी आता है, जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड करे, उनको इस क्वेश्चन को करने में बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उनको यह समझ में आएगा यार 1.5 महीने से इतनी मेहनत कर रहा हूं, सारे लेक्चर्स देख रहा हूं, एक क्वेश्चन इतना लंबा जो किसी को नहीं बनता वो मुझे बन गया, वो फीलिंग अलग है मेरी जान। पर इसके लिए सारे लेक्चर्स देखने जरूरी हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ होमवर्क दे दूं क्या, नहीं यार होमवर्क तो खैर ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस है, डीपीपी तुम लोग कर लेना, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, है ना, उसके बाद हमारा रिलेशंस खत्म हो जाएगा ना।
तो भैया वही है असर्शन रीजन, तुम्हें पता ही है क्या होता है। बेसिकली दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, तुम ये चेक करो दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। मोटा मोटा तुम ये चेक करो दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है या गलत है। ठीक है, इस पर तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा। अब ये भी तुम्हें नहीं बनेगा, ये भी तुम्हें नहीं बनेगा अगर तुमने सेट्स नहीं देखा है तो। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताओ। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताओ। ए और बी आपके दो सेट्स हैं सच दैट एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है। एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है आप लोग को कितना, 4। और एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ यहां पे हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू तुम्हें 12 दिया हुआ है। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को दिया हुआ है 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि एन ए इंटू बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आएगा 240, मतलब उसमें 240 एलिमेंट्स होंगे। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, हिंट देता हूं। मुझे बताओ एन ए क्रॉस बी निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, एन ए और एन बी, हां या ना। तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, एन ए और एन बी, हां या ना। एन ए क्रॉस बी निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, एन ए और एन बी, हां या ना। एन ए क्रॉस बी निकालने के लिए तुम्हें एन ए और एन बी पता होना चाहिए, हां या ना, बोलो जरा। अब मुझे यह बताओ बुड़बक कि एन ए और एन बी कैसे निकलेगा, एन ए और एन बी कैसे निकलेगा, बोलो जरा। एन ए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताऊं, देखो इधर तुम लोग शायद फॉर्मूला भूल गए होंगे, मैं बताता हूं। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोस्तों एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर फॉर्मूला भूल गए तो नोट कर लो, यह आपका फॉर्मूला होता है जो तुमने शायद भूल गए होगे। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, एन ए कितना निकालना है ना, एन ए तो निकालना है। एन ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, ये तुम्हें 4 दिया हुआ है, तो एन ए कितना आ गया, एन ए तुम्हारा 12 आ गया, एन ए तुम्हारा 12 आ गया। ठीक है, एन बी कैसे निकालोगे, एन बी कैसे निकालोगे, नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने, नहीं कर रहे हो ना आंसर, नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने, नहीं याद है ना तुम्हें, नहीं याद है ना तुम्हें, है ना। एन बी कैसे निकालोगे ये बताओ। एन बी तुम्हारा यहां से निकलेगा, हिंट दे देता हूं, इसको तुम डी मॉर्गन्स लॉ से, इसको तुम डी मॉर्गन्स लॉ से क्या लिख सकते हो, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 12, हाँ या ना। एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 12 लिख सकते हो भाई। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट उसको आप यूनियन में कन्वर्ट करके होल कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, उसको आप यूनियन में कन्वर्ट करके होल कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है, लगा सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, अब तुम्हें ये होमवर्क दे रहा हूं, जरा सेट्स चैप्टर खोलना और इसको रिवाइज करना। सेट्स चैप्टर खोलना, इस चीज को रिवाइज करना, एन बी निकालना, एन ए और एन बी करोगे, आपको देख लेना ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है ये बता दो। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, वो फाई नहीं है, ए और बी, एन ए और एन बी डिवाइजर्स होते हैं एन ए क्रॉस बी के, ये एकदम सही है। ये ट्रू लिखा हुआ है, पहला तुम बता देना, ये ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। आप हमेशा खुद सोच के देखो ना, इधर देखो, एन ए क्रॉस बी एन ए इंटू एन बी होता है, इसका मतलब एन ए में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ये आ रहा होगा, इसका मतलब एन ए की टेबल में ये आता है, इसका मतलब एन ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब एन ए इसको पूरा डिवाइड कर सकता है। वैसे एन बी में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, एन बी में कुछ मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इसका मतलब एन बी भी इसका फैक्टर होता है। तो सिंपल आप इस फॉर्मूले में ऐसा याद रखा करो कि ये दोनों इसके फैक्टर या फिर इसके डिवाइजर होते हैं। ठीक है, पहला वाला तुम्हारा होमवर्क है, करके रखोगे तो लिखो करके रखेंगे, के आर,
करके रखेंगे KKR, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आंसर करना, तुम्हारा आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा और यहां पर तुम्हारा रिलेशन पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। डीपीपी में क्या, तुम्हारी 3 क्लास हो चुकी है पर तुम्हें 2 डीपीपी मिली होंगी, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 कि जो भी क्वेश्चंस तुमने नहीं करे थे कर लेना, जो भी क्वेश्चंस तुमने नहीं करे थे प्लीज कर लेना, है ना। अब तुम्हें दोनों डीपीपी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास यानी सैटरडे में तुमसे मिल रहा हूं, सैटरडे में तुमसे मिल रहा हूं, है ना। अपन लोग वहां पे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम लोग डायरेक्ट अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं देखकर डायरेक्ट ये वाले लेक्चर्स में जंप करोगे नहीं समझ में आएगा यार, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड अगर तुम पुराने लेक्चर्स देखकर आते हो, सिंपल यहां पे कोई क्वेश्चन बनाओगे तुम्हें बहुत अच्छा फीलिंग आएगा यार, ठीक है। कोई भी चीज नहीं बनी, मैं जानता हूं मॉड्यूलस तुम्हें शायद नहीं बना होगा क्योंकि तुमने लेक्चर अटेंड ही नहीं करा होगा। नहीं करा मतलब लेक्चर अटेंड करने की जरूरत है। कितने लेक्चर से मॉड किया यार, मुश्किल से 3 लेक्चर हैं यार, ठीक है। अभी भी तुम्हारा बैकलॉग है तो प्लीज उसको कंप्लीट करो क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीसरे चैप्टर में हैं। सेट्स के 8 लेक्चर, ठीक है। सब कुछ तुम ये मत सोचना सर इतने ज्यादा लेक्चर्स क्यों है, मैं तुम्हें सब डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक उठाने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेशंस पर इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब तुम कोई भी बुक उठा लो, तुम्हारे पास RD शर्मा होनी चाहिए, वैसे तुम कोई भी बुक उठा, तुम उसका क्वेश्चन तुम्हें बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फंक्शंस डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। गाना गा दूं? अच्छा, तुमसे गाना का वादा कर रहा था क्या मैंने, क्या गा दूं बताओ। चलो जो गाना मेरे दिमाग में आ रहा है वो गाता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ जो टूटा आज सपना ये तेरा, तो क्या हुआ जो आज कोई अपना ना मिला, कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो मिल ही जाएगा तुझको हम सफर, तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा है, वक्त की ये बातें हैं, इसे गुजर जाने दो, हो हो हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। सैटरडे को जरूर क्लास अटेंड करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं यहां से क्लास लगाऊं, वैसे तो मेरे ख्याल से लग जाएगी, किसी और क्लास शायद होती नहीं है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, ये मत सोचो डाउट नहीं देख रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें बिना तुम्हारे बोले 5 बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब डाउट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, चिल करो, एंजॉय करो।